धन्यवाद प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए। आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे पिता। आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, आशीष कर पिता। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से कुलसियाँ की किताब उसका 4:3 वचन में लिखा है। इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं सबके लिए प्रार्थना करने के लिए कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मैं परमेश्वर का जो वचन है वो बेधड़क होके सुना सकूं, और वचन सुनाने के लिए परमेश्वर रास्ते खोले, और जो वचन है वो ऐसे ही ना सुनाया जाए, बड़े भेद के साथ सुनाया जाए। परमेश्वर की जो योजना है उस वचन के द्वारा हर एक कर प्रकट हो जाए। और यहाँ जो कैद की बात हो रही है, कैद का मतलब ये नहीं कि कई बार पुराने समय में चेलों को जेलों में भी डाला गया। अगर हम आत्मिक रूप से कैद का मतलब देखें तो आज कई लोग संसार के कामों को छोड़ के उन्होंने मसीह के लिए अपने आप को कैद किया हुआ है। जैसे वो निरंतर प्रार्थना में बैठे हुए हैं, निरंतर फास्टिंग में बैठे हुए हैं, निरंतर प्रभु के लिए उनके दिल में बोझ है और वो निरंतर प्रार्थना में लगे हुए हैं। और यहाँ प्रार्थना का महत्व बताया गया कि ये एकमात्र प्रार्थना ऐसा रास्ता है जो रास्तों को खोलता है। प्रार्थना ही एकमात्र रास्ता है जो परमेश्वर के भेदों को प्रकट करता है। और अगर हम प्रार्थना के बारे में देखें तो वहाँ पर लूका 22:46 कहता है, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। जो उठो शब्द पहले लिखा उन्होंने, जबकि हम खड़े होकर प्रार्थना तो कभी कभार करते हैं, प्रार्थना तो बैठ कर करते हैं। उठने से मतलब है उठो प्रार्थना करो, यानी कि हम बड़ी चीज़ों के लिए उठ जाते हैं, जल्दी से उठते हैं। हमने अपने घर, अपने जीवन के लिए उठते हैं, अपने निजी कामों के लिए उठते हैं, घूमने जाने के लिए उठते हैं, अपने पैसा कमाने के लिए फटाफट उठते हैं। कोई भी हमारे दिल की इच्छा है हम फटाफट उसके लिए उठते हैं। पर परमेश्वर क्या कह रहा है, उठो और प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के लिए उठना किसी को भी पसंद नहीं होता। हालेलुया। जबकि जब हम उठेंगे, परमेश्वर के कामों के लिए उठेंगे, प्रार्थना के लिए उठेंगे, तो लूका 22:46 कहता है कि हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। आज कौन कौन से लोग परीक्षा में पड़े हुए हैं? वो लोग जो प्रार्थना नहीं करते। वो प्रार्थना कैसे करते हैं? बस रट्टे मारे हुए हैं, रट्टे मारकर प्रार्थना करते हैं कई लोग। हालेलुया। 10 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट की प्रार्थना, रट्टे मारने वाली प्रार्थना नहीं करनी है। प्रभु के साथ बैठ जाना है, उसका धन्यवाद करना है। परमेश्वर दिल की गहराइयों से उस प्रार्थना को करना है और परमेश्वर से पूछना है, प्रभु आज मैं तेरे लिए क्या करूँ? आज बताएं प्रभु, आज मुझे क्या करना है? प्रभु आप बताएं मेरे लिए, आपके जीवन मेरे जीवन के लिए आपके पास क्या योजना है, क्या मकसद है? प्रभु अपने जीवन के लिए पूछें, अपनी सेवकाई के लिए पूछें, प्रार्थना करें, उठे निरंतर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना एकमात्र रास्ता है परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, रास्तों को खोलता है। और प्रार्थना से परमेश्वर के जो भेद है वो प्रकट होते हैं। आगे अगर 2 वचन पढ़े उसमें लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ जागृत रहो। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहना है, ये नहीं कि कभी कर ली कभी नहीं की, प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है। आगे हम इसका एक 12 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। आगे 12 वचन में कहता है, इपफ्रास जो तुम में से है, मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार करता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। हालेलुया। जो इपफ्रास है ये निरंतर प्रार्थना करता रहता है, प्रभु का दास है। प्रार्थना क्या कर रहा है कि लोग सिद्ध हो जाएं और
सिद्ध होकर विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा में स्थिर हो जाएं। हालेलुया। प्रार्थना हमें सिद्ध करती है, प्रार्थना हमें परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाले बनाती है। जो लोग प्रार्थना में बढ़ जाते हैं वो सिद्ध होने के साथ साथ परमेश्वर के कामों करने की इच्छा उनमें आ जाती है। वो परमेश्वर के कामों के लिए जीना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर के लिए उनके जीवन में, दिल में एक बड़ा बोझ आ जाता है, क्योंकि उनका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ बहुत ही बढ़िया हो जाता है। हालेलुया। प्रार्थना बहुत ही देखने में प्रार्थना शब्द या लिखने में छोटा सा है प्रार्थना, मगर जो प्रार्थना की पावर है ना वो इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए आज हमने प्रार्थनाओं के बारे में कितना देखा है कि उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, और निरंतर प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद के साथ करते रहो। और पौलुस कह रहा है कि हमारे लिए भी प्रार्थना करो कि हमारे लिए जो वचन सुनाने के सुसमाचार के द्वार हैं वो खुल जाएं, और प्रभु का जो भेद है उसका वर्णन हम अच्छी तरह से कर सके, इसके लिए प्रार्थना करो। और आगे लिखा है कि जो इपफ्रास प्रार्थना कर रहा है वो भी ये प्रार्थना कर रहा है कि लोग सिद्ध हो जाएं और लोग विश्वास के साथ परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी करने में स्थिर रहें। हालेलुया। प्रार्थना को समझिए, परमेश्वर को समझिए। कल मैंने जो बताया था, परमेश्वर को आप पहचानते हैं। पहचान का मतलब है कि जिससे आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन हर एक के साथ कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर एक का रिश्ता उससे बने। इसलिए आप अपने जीवन पर मनन करें कि सचमुच आप प्रार्थना में लवलीन रहें, परमेश्वर को जानें, अच्छी तरह से जान लें, और एकदम से फटाफट परमेश्वर के कामों के लिए रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, ताकि जब यीशु मसीह आए तो आपको बहुतायत से प्रभु ब्लेस करे और अपनी कलीसिया में शामिल करे, स्वर्ग राज्य में जगह दे। और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, बोझ रखना पड़ेगा। और अगर आप सोचते कि आप कमज़ोर हैं, आप निर्बल हैं, प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे इतना बल दें, शक्ति दें कि मैं आपके कामों का बोझ लूँ, प्रार्थना करूँ और हर एक वो काम करूँ जो आप चाहते हैं प्रभु। और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से सिद्धता को मांगे, विश्वास को मांगे, ताकि आप सिद्ध बने, विश्वास में बढ़ें और स्थिर रहें, परमेश्वर की इच्छा को पूरे करने वाले बने। हालेलुया। और सचमुच आज मैं विश्वास करती हूँ जो लोग प्रार्थना में वीक हैं, मैं उनके लिए आज प्रार्थना करती हूँ। जो प्रार्थना में वीक है, प्रार्थना में कमज़ोर हैं, और आज प्रभु उन्हें आत्मा में बल दे, शक्ति दे, और वो प्रार्थना को बोझ से करने वाले बन जाएं। प्रार्थना में ग्रोथ हो हर एक के, और प्रार्थना जीवन में बढ़ जाएं, और ताकि वो सिद्ध बने, बोझ के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं। आज हर एक को प्रार्थना करने का वरदान दे प्रभु, प्रार्थना योद्धा बना। धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु ब्लेस करे आपको। आमीन। सबको जय मसीह की।